everyone, welcome back to full stack web development course using React.js and Spring Boot. Guys, फर्स्ट वीडियो में हमने कोर्स का ओवरव्यू देखा था एंड इसका जो एनवायरनमेंट सेटअप है वो भी कर लिया था, VS कोड वगैरह इंस्टॉल कर लिया था। टुडे इस वीडियो में गाइज हम स्प्रिंग बूट स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्प्रिंग बूट का एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा इसमें रेस्टफुल APIs कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी इसमें HTTP मेथड्स होती है। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज मैंने यहाँ पर STS ओपन कर लिया है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको कैसे STS इंस्टॉल करना है। अब STS को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एरो ला के राइट क्लिक करेंगे तो एक न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू में आप स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड यहाँ से गाइस हमारे प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ से हम दे सकते हैं। सो यहाँ पर कोर प्रोजेक्ट का नेम देंगे। सो नेम यहाँ पर दे देंगे जोश सोशल यूट्यूब। ठीक है, ये गाइस यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। इसके अलावा टाइप हमें मेवन रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना। जावा वर्जन 17 रहने देना है, पैकेजिंग जार रहने देना है, लैंग्वेज जावा है हमारी एंड ग्रुप। सो गाइस ग्रुप में आपको क्या करना है, .com के बाद आपका जो आपकी कंपनी है, ठीक है, आपका ब्रांड है वो नाम दे सकते हैं। आप चाहे तो आपका पर्सनल नेम भी दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जोश देने वाला हूँ गाइस। ठीक है, एंड देन अगेन यहाँ पर कुछ छेड़छानी नहीं करनी है, वर्जन यही रहना देना है। डिस्क्रिप्शन में गाइस यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइक जोश सोशल और मे बी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद पैकेज में कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ग्रुप में था वही रहने देना है। एंड देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइस हमें डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डिपेंडेंसी की। सो सबसे पहले तो आपको स्प्रिंग वेब सर्च कर लेना है, स्प्रिंग वेब। ठीक है, ये वाली जो स्प्रिंग वेब है इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड सेकंड जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो स्प्रिंग डेटा JPA का यूज़ नहीं करेंगे, MySQL ड्राइवर का भी यूज़ नहीं करेंगे एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी अभी गाइज यूज़ नहीं करने वाला है। स्प्रिंग बूट डेव टूल, ठीक है, स्प्रिंग बूट डेव टूल इसका यूज़ करेंगे। बाकी की गाइज जितनी भी डिपेंडेंसी है इसका जब हम आगे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएंगी वैसे वैसे हम ऐड करते जाएंगे। सो इस वीडियो में बाकी कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी के साथ अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। कौन कौन सी हमने यूज़ की है, स्प्रिंग बूट डेव टूल। गाइस यहाँ से आपको स्प्रिंग बूट डेव टूल सर्च कर लेना है एंड इसके बाद स्प्रिंग वेब। ठीक है, दोनों सर्च करके इसको टिक मार्क कर देना है एंड देन फिनिश पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है एंड आई गेस ये क्रिएट भी हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पैकेज का नेम आ जाएगा। ठीक है, एंड और ये जो रिसोर्स फाइल है SRC मेन रिसोर्स, इसमें आप एक application.properties फाइल मिलेगी। ठीक है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा pom.xml फाइल ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हमारी सारी डिपेंडेंसीज रहेगी जो हमने सिलेक्ट की थी ना, ये वाली डिपेंडेंसी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एंड स्प्रिंग बूट डेव टूल। ठीक है, ये दो डिपेंडेंसी हमने सिलेक्ट की थी। सो वो दोनों डिपेंडेंसी यहाँ पर आ चुकी है एंड इसके बाद अगर हमें कोई और डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फ्यूचर में, तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे यहाँ पर। ऑल राइट गाइस, सो ये तो बात हो गई pom.xml की। अब application.properties। सो गाइस application.properties जो फाइल है इसमें हम हमारी स्प्रिंग बूट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें डाल दें। लाइक हमारी एप्लीकेशन कौन से सर्वर पे रन होनी चाहिए वो हम यहाँ से बता सकते हैं इसको। तो server.port
करके यहाँ पर हम पोर्ट दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर दे दूंगा 5454। आप कुछ भी दे सकते हैं, 3000, 4000, 5000, 6000, ठीक है, जो चाहे आप पोर्ट नंबर दे सकते हैं, लेकिन मैं 5454 देने वाला हूँ यहाँ पर। इसके अलावा गाइज लाइक जब हम हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, MySQL या फिर पोस्टग्री या फिर मोंगोडीबी कुछ भी यूज़ करें, ठीक है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन गाइज इस app.properties फाइल में होती है। लेकिन फ़िलहाल हमने कोई डेटाबेस यूज़ नहीं किया है, सो बस हमें यहाँ पर हमारे सर्वर का पोर्ट दे देना है कि इस पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन रन करेगी। सो ये तो हो गई application.properties की फ़ाइल। अब इसको कर देते क्लोज। एंड अब मेन जो हमारा है वो है src मेन जावा। इसमें भी ये हमारा जो पैकेज है, इसमें हमारी मेन एप्लीकेशन मिल जाएगी, मीन्स हमारी मेन फाइल मिल जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके रन एज अ एंड स्प्रिंग बूट ऐप पे क्लिक करेंगे एंड ये बोल रहा है कि सिलेक्ट टू सेव, या इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। सो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, नाउ अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी src मेन जावा, ठीक है, फिलहाल गाइस अगर मैं हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पर एक्सेस करने की ट्राई करूँगा ना तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हमने कोई कंट्रोलर वगैरह नहीं दिया है। सो 5454 पे चल रहा है हमारा, आपको बता देता हूँ। सो फिलहाल दिस साइट कांट बी रीच, एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने कोई कंट्रोलर मीन्स एंड पॉइंट या फिर हमारी कोई भी API हमने इसमें डिफाइन नहीं की है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपको गाइस क्या करना है, इसमें एक नया पैकेज बनाएंगे सबसे पहले तो। सो पैकेज पे न्यू पे जाके पैकेज में जाना है एंड पैकेज में गाइस आपको सबसे पहले तो आपका जो ग्रुप का नेम था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो ग्रुप का नेम दे देना है। इसके बाद डॉट करके जो भी पैकेज का नेम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर रखना है। सो यहाँ पर मैं कंट्रोलर्स रख दूंगा, कंट्रोलर, ठीक है, इसमें सारे कंट्रोलर हमारे आएंगे पैकेज में। ऑलराइट, सो अब पैकेज के अंदर गाइस हम क्लास लिखते हैं, ठीक है, क्लास फाइल लिखते हैं। सो पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है एंड क्लास पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लास का नेम देना है। सो क्लास का नेम में दे दूंगा होम कंट्रोलर, होम कंट्रोलर, ठीक है। अब इतना करने के बाद नाउ यहाँ पर गाइस ये जो होम कंट्रोलर है यहाँ पर हम हमारी फर्स्ट API डिफाइंड करेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा होम कंट्रोलर क्लास है इसको एनोटेट करना पड़ेगा @REST कंट्रोलर से, ठीक है। सो REST कंट्रोलर से एनोटेट कर देंगे। अब गाइस REST कंट्रोलर क्या है, इसको क्यों एनोटेट करने की ज़रूरत है, सो मैं आपको बता दूं कि देखो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें हम बहुत सारे क्लासेस लिखेंगे। कल को यूज़र के लिए क्लास आएगा जो कि हमारी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सो इसमें पोस्ट के लिए भी क्लास आएगा। इसके बाद द मैसेज के लिए क्लास आएगा जिसमें हम सारे मैसेज की फील्ड्स डिफाइन करेंगे। यूज़र क्लास में यूज़र की फील्ड्स डिफाइन करेंगे, पोस्ट क्लास में पोस्ट की फील्ड्स जो है वो डिफाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें मतलब बहुत सारी क्लासेस होगी हमारी इस एप्लीकेशन में, तो हमें स्प्रिंग बूट को बताना पड़ेगा कि कौन सी क्लास किस लिए यूज़ आती है। लाइक ये जो है वो एंड पॉइंट को डिफाइंड करने के है, एंड पॉइंट को डिफाइंड करने के लिए है, तो इसको गाइस हमें REST कंट्रोलर से एनोटेट करना पड़ेगा। बाकी जो यूज़र क्लास, वो सारी पोस्ट क्लास, वो सारी जो क्लासेस है वो मॉडल क्लास होती है, तो इसको हमें एंटिटी से एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो जब हम यूज़र क्लास बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि वो और भी बहुत सारी जो एनोटेशन होती है लाइक एंटिटी वगैरह, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए गाइस हमें ये स्प्रिंग बूट को बताना है कि ये जो हमारा होम कंट्रोलर है वहाँ पर हम होम कंट्रोलर के रिलेटेड सारे REST एंड पॉइंट जो है वो डिफाइंड करेंगे, या फिर ये कह लो कि हमारी जो API है वो यहीं पर डिफाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये बताने के लिए हमें
होम कंट्रोलर को रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम मेथड लिखते हैं। मेथड आपको पता ही होगा, जावा में अपने थोड़ी बहुत भी जावा पढ़ी है, ठीक है। बेसिक जावा आपको आती होगी अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो। सो सबसे पहले मुझे पब्लिक दे देना है, इसके बाद यहाँ पर मुझे रिटर्न टाइप देना है। सो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग दे दूँगा एंड देन यहाँ पर मुझे मेथड का नेम लिख देना है। सो होम कंट्रोलर हैंडलर, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा, दिस इज होम कंट्रोलर, दिस इज होम कंट्रोलर। ऑलराइट गाइस, अब इस मेथड को भी गाइस हमें एनोटेट करना पड़ेगा @गेट मैपिंग से, ठीक है। सो अब गेट मैपिंग क्या होती है? सो गाइस जो गेट मैपिंग होती है, एक मिनट, गेट मैपिंग के अलावा भी गाइस हमारे पास डिलीट मैपिंग होती है। लेट मी डिफाइन इट, डिलीट मैपिंग। और इसके अलावा गाइस हमारे पास यहाँ पर पोस्ट मैपिंग भी होती है। सो पोस्ट मैपिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सारी मैपिंग बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पुट मैपिंग भी होती है गाइस, ठीक है। सो ये जो 4 है वो मेन हमारी एप्लीकेशन में यूज होने वाली है। सो फर्स्ट लेट्स कम ऑन टू द गेट मैपिंग। गेट मैपिंग क्या है? सो गाइस डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, जब हम डेटाबेस से कोई डेटा लेना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तब हमें गेट मैपिंग का यूज़ करना होता है। अब पुट मैपिंग का यूज़ कब करना है? सो जब हम डेटाबेस में कोई चेंजेस करना चाहते हैं हमारी एपीआई के थ्रू, ठीक है, किसी एंड पॉइंट के थ्रू कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, तब हम पुट मैपिंग का यूज़ करेंगे। इसके बाद पोस्ट मैपिंग कब आएगी? जब हम डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तब हम पोस्ट मैपिंग का यूज़ करेंगे। एंड जब हम डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, कोई डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तब हम डिलीट मैपिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर गेट मैपिंग दे रहा हूँ। एंड इसके अलावा गाइस यहाँ से ऐसे आप एंड पॉइंट दे सकते हैं, लाइक होम करके, ठीक है। सो ये मैंने होम करके एंड पॉइंट दे दिया। और चलो फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं एंड ये देखते हैं, ठीक है, इट्स वर्किंग और नॉट। सो इसको गाइस मैं सेव कर लूँगा। मैंने, आपको पता होगा pom.xml में हमने कौन सी डिपेंडेंसी यूज़ की थी, स्प्रिंग बूट, नहीं, स्प्रिंग बूट डेव टूल। सो स्प्रिंग बूट डेव टूल का यूज़ यही है कि जब मैं इसको सेव करता हूँ ना और मैंने कुछ चेंजेस किया तो वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको रीरन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग बूट डेव टूल का हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी मैं Ctrl+S दबाऊंगा, इसको सेव करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। सो अब चेक करते हैं गाइस यहाँ पर कि अब हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सो ओके, आई गेस अभी भी वर्क तो नहीं कर रही है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसको server.port, आई गेस गाइस हमें इस पोर्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। लेट मी चेक। एट जीरो या दिस इज होम कंट्रोलर। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज होम कंट्रोलर करके आ चुका है। ओके, सो फिलहाल के लिए गाइस इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड लेट्स सी, ठीक है। पोर्ट कैसे चेंज करना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको 8080 पे ही रन कर देते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज होम कंट्रोलर करके आ चुका है। अब गाइस
मैं अगर इसका एंड पॉइंट चेंज करना चाहूँ, ठीक है, सो वो कैसे कर सकता हूँ। सो होम कंट्रोलर 2 दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस इज होम कंट्रोलर 2। सो अब यहाँ से आपको ऐसे पैरेंथेसिस देना है, इसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग में स्लैश करके कुछ भी एंड पॉइंट दे सकते हैं, जैसे मैं होम देना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से अब होम को एक्सेस करूँगा, होम, ओके, होम नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। सो ऑलराइट, अब सेव कर दिया। अब लेट्स रिफ्रेश इट एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज होम कंट्रोलर 2, ठीक है। इसके बाद आप गाइस कोई भी एंड पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कोड विथ जोश यहाँ पर 3 कर देता हूँ, कोड विथ जोश देना चाहता हूँ, ठीक है। सो एंड यहाँ पर एक मैसेज पास करूँगा, हेलो कोड विथ जोश, हेलो कोड विथ जोश, एंड इसको कर देंगे सेव्ड। एंड यहाँ पर कोड विथ जोश, सो हेलो कोड विथ जोश, ठीक है। सो गाइस इतना सिंपल है एपीआई बनाना स्प्रिंग बूट में। आपने जो है लाइक जो बेसिक्स है वो आपने सीख लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे एंड पॉइंट्स हमारे वर्क कर रही है। ऑलराइट गाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो, ठीक है। बहुत ही इजी है इसमें एंड पॉइंट बनाना एंड एपीआईज बनाना। अब गाइस क्या करते हैं कि कुछ रियल डेटा देते हैं इसमें, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर केवल स्ट्रिंग वगैरह आ रही है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। ओके, सो अब यूज़र कंट्रोलर गाइस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। एक क्लास क्रिएट करूँगा, इसका नेम दे दूँगा यूज़र कंट्रोलर। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें इसको रेस्ट कंट्रोलर से एनोटेट करना पड़ेगा ताकि हम स्प्रिंग बूट को बता पाए कि इसके अंदर हम सारे एंड पॉइंट्स डिफाइंड करने वाले हैं यूज़र कंट्रोलर के रिलेटेड। एंड यहाँ पर गाइस मैं एक मेथड दे दूँगा, इसका रिटर्न टाइप जो है वो मैं स्ट्रिंग रखूँगा, इसका नेम में दे दूँगा गेट यूज़र्स, ओके। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूँगा गेट ऑल यूज़र्स। ये हो गए हमारे स्ट्रिंग। एंड इसको भी हमें एनोटेट करना पड़ेगा गेट मैपिंग से। एंड यहाँ पर मैं एंड पॉइंट डिफाइंड करूँगा यूज़र्स एंड या केवल यूज़र्स रखते हैं, ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स। सो मेथड का नेम गाइस हमने दिया है गेट यूज़र्स। ऑलराइट, अब इसको सेव्ड करेंगे एंड जाएंगे वेब में एंड करेंगे इसको एक्सेस। सो यहाँ पर मैं यूज़र्स दे दूंगा एंड आप देख सकते हैं गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। सो ये तो हमने होम कंट्रोलर में भी किया था, इसमें नया क्या है सो मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नया पैकेज बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे अपने मॉडल्स रखेंगे। सो मॉडल्स बेसिकली क्या है, सो मॉडल्स लाइक यूज़र क्लास हो गया, पोस्ट क्लास हो गया, मैसेज क्लास हो गया, जो हमारी रील्स हो गई। सो इसके अंदर जो भी फील्ड्स आएंगे वो सारे फील्ड्स के लिए हम क्लास डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो उस क्लास को हम कहेंगे मॉडल्स, ठीक है, मॉडल क्लास कहेंगे। सो या अब इस पैकेज के अंदर एक नया क्लास बनाएंगे एंड इस क्लास का नेम मैं दे दूंगा यूज़र, ठीक है। अब इस यूज़र के अंदर हम यहाँ पर फील्ड डिफाइंड कर सकते हैं लाइक प्राइवेट। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर हम यूज़र का फर्स्ट नेम दे सकते हैं, इसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम दे सकते हैं, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल दे सकते हैं एंड प्राइवेट
स्ट्रिंग पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है गाइज, अब ये मत पूछना कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक जावा में आती है। ठीक है, सो आई होप कि ये सब आपको पता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑल आर्च कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपको सोर्स में जाना है एंड जनरेट ऑल आर्च कंस्ट्रक्टर पे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी क्लिक कर लेना है। इसके बाद जनरेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। अब इन सभी के लिए गेटर सेटर मेथड्स भी गाइज यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सोर्स में जाना है एंड जनरेट गेटर एंड सेटर्स पे क्लिक करना है। सभी को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमें सभी के लिए गेटर सेटर मेथड्स चाहिए। सो जनरेट पे क्लिक कर दूंगा एंड ये हमारी गेटर सेटर मेथड्स आ जाएगी। ठीक है, अब इस मेथड का यूज़ करके हम सारी फील्ड्स को एक्सेस कर सकेंगे। सो अब इसको मैं कर देता हूँ सेव्ड। ठीक है, देन जाऊँगा यूज़र कंट्रोलर में एंड यहाँ पर अब क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग दिया था ना, अब स्ट्रिंग नहीं देंगे। अब इसका रिटर्न टाइप हम चेंज कर देंगे कुछ। सो रिटर्न टाइप अब यहाँ पर रखेंगे हम यूज़र एंड यूज़र को करेंगे इंपोर्ट। ठीक है, सो हमारा यूज़र जो है वो इंपोर्ट हो चुका होगा, यूज़र क्लास। अब इसका रिटर्न टाइप हमने कर दिया है यहाँ पर चेंज। सो फिलहाल के लिए इसको मैं रिमूव कर दूंगा एंड इसको कर दूंगा नल। नाउ let me create here one empty array list. So list of user and users is equal to new array list. ओके, अब लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे java.util से। इसके बाद यहाँ पर गाइस जो हमने यूज़र क्लास ये वाला क्रिएट किया है ना, इस यूज़र क्लास का यूज़ करके मैं एक यूज़र डमी यूज़र यहाँ पर क्रिएट करूँगा। सो यूज़र लेट्स क्रिएट, इसका टाइप जो होगा वो यूज़र रहेगा एंड यूज़र 1 यहाँ पर दे देते हैं इक्वल टू न्यू यूज़र। ओके, एंड यहाँ पर सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम इसका देना है। सो मैं कोड दे दूँगा। सेकंड नेम देना है जोश दे दूंगा। इसके बाद ईमेल देना है। सो कोड विथ josh@gmail.com दे दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर लास्ट में मुझे पासवर्ड देना है 1 2 3 4 5 पासवर्ड दे देते हैं एंड दैट्स इट। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली चीज़ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ये जो हमने ऑल आर्ट्स कंस्ट्रक्टर डिफाइंड किया था ना, इसकी हेल्प से हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस यूज़र 1 को मैं क्या करूँगा कि इस यूज़र्स में ऐड कर दूँगा। सो यूज़र्स डॉट ऐड यूज़र 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सो गाइस, यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो स्प्रिंग बूट की नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ, ये बेसिक जावा की है। सो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा कि ये यूज़र्स करूँगा। यहाँ पर जो मैंने यूज़र डिफाइंड किया था ना वो यूज़र्स में यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा एंड अब यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ यूज़र रखूँगा। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप लिस्ट ऑफ यूज़र रखूँगा, केवल यूज़र नहीं रखूँगा। ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया एंड ये मेथड का नेम हो गया एंड यहाँ पर मैंने ये यूज़र रिटर्न कर दिया। अब इसको कर लेंगे सेव्ड। ठीक है, इसके बाद जाएंगे ब्राउज़र में एंड चेक करेंगे व्हाट वी विल गेट। यू कैन से दैट हमारा यूज़र का डेटा आ चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, सो अगेन गाइस वन मोर स्टेप आपने अचीव कर लिया है। ठीक है, सो इस तरह गाइस हम एपीआई में डेटा सेंड करते हैं। ठीक है, इस तरह ही हमें जेसन फॉर्मेट में कोई भी डेटाबेस में से डेटा मिलेगा। सो नाउ लेट मी यू ऐड वन मोर यूज़र फ्रॉम हियर। सो इसको मैं कॉपी करूँगा Ctrl+V। अब इसका नेम मैं दे दूँगा यूज़र 2 एंड यहाँ पर मैं दे दूँगा राम अरोरा एंड यहाँ पर ram@gmail.com।
पासवर्ड मैं वही रहने दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, इसके बाद यूजर्स डॉट एड यूज़र 2 कर दूंगा, ठीक है। एंड इसको कंट्रोल एस करूंगा, अगेन जाऊंगा यहाँ पर, करूंगा रिफ्रेश, एंड आप देख सकते हैं दोनों यूज़र अब मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है गाइस। सो ऐसे ही हमें जेसन फॉर्मेट में डेटाबेस में से डेटा मिलेगा गाइस जब हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आपका टास्क ये है कि ये जो मैंने गेट मैपिंग करके गेट यूज़र्स के लिए बनाया है ना, वो आपको गेट पोस्ट के लिए बनाना, पोस्ट के लिए बनाना है, मैसेज के लिए बनाना है, इसके बाद रील्स के लिए भी बनाना है, स्टोरीज के लिए भी बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक क्लास यूज़र क्लास डिफाइंड किया है। सो आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि पोस्ट, मैसेज, रील्स, इसके अलावा स्टोरी, ठीक है, इन सब के लिए आप अलग से क्लास बनाएंगे, कंट्रोलर भी अलग से बनाएंगे, एंड सब के लिए गाइस गेट मेथड लिखेंगे, ठीक है। सो ये आपका आज का टास्क रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पुट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग एंड डिलीट मैपिंग का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अब पोस्टमैन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्राउज़र में तो हम पुट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग एंड डिलीट मैपिंग जो है वो कॉल नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कैसे पोस्टमैन का यूज़ करके हम एपीआई को हिट कर सकते हैं, एपीआई से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा चेंज कर सकते हैं, एंड डेटाबेस में कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो या गाइस, मिलते हैं नाउ नेक्स्ट वीडियो में।